हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पीछे सुजावन मंदिर है और आज हम लोग प्रयागराज से 20 किलोमीटर दूरी पे सुजावन मंदिर का कवरेज कर रहे हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है पीछे, ये एक ऐसा रहस्यमयी अद्भुत मंदिर है जो यमुना जी के बीचों बीच है। अभी पानी जो है सूख गया है, इसलिए जो है आपको इधर इस तरफ पे स्थलीय क्षेत्र आगे जो है वाटर दिख रहा है। लेकिन जब इसमें पानी चारों तरफ भरा रहता है तो यमुना जी के चारों तरफ ये बीच में जो मंदिर बना है बहुत ही अद्भुत लगता है। कहते हैं बहुत ही इसका रहस्य बहुत ही रहस्य है। ये प्राचीन काल से बना हुआ है, आज का नहीं, इसका कोई इतिहास नहीं मिल रहा है। आगे टीला है, वहाँ पे कुछ इसका इतिहास इस रूप में मिलता है कि ये प्राचीन काल में यानी मौर्य वंश और गुप्त वंश के टाइम से ही ये मंदिर बना हुआ है। तो प्राचीनतम है मंदिर के ऊपर हालांकि कुछ अरबी या उर्दू लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है जिसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। और इसमें इस मंदिर के चारों तरफ दिख रहा है आपको टीला, और टीले के ऊपर बनाया गया। इस तरह से कोई नया निर्माण इसमें नहीं किया गया, पुराना है और काफ़ी अद्भुत दृश्य है और रहस्यमयी मंदिर है। आज तक इसका कोई रिकॉर्ड नहीं बन पाया कि मंदिर किसने बनवाया था, किस शासक ने बनवाया था। टाइम पे बीच बीच में कुछ लोग इसके बारे में कुछ किंवदंतियाँ प्रचलित हैं कि मुगल टाइम में यहाँ पे अकबर आते थे, बाद में इस टाइम में ब्रिटिश टाइम में यहाँ पे इस तरह से मंदिर का कुछ जीर्णोद्धार भी नहीं किया गया और ऐसे बना हुआ है। तो इस मंदिर को नज़दीक से आपको दिखाते हैं। चूँकि अभी ये दलदल है, यहाँ पे हम लोग नहीं जा सकते, कुछ लोग अभी गए हैं, पैर फंस रहा था, तो हम लोग नाव के माध्यम से आगे चलेंगे और आपको दिखाएंगे किस तरह से मंदिर चट्टानों के बीच में बना हुआ है। कोई आरसीसी नहीं है, कोई मतलब एक बेस नहीं दिया गया है, सीधे उस पर टिकाया गया है। जैसा आपको दिख रहा है ये चट्टानें रखी नहीं गई हैं बल्कि पहले से बना, ये अपने आप मतलब कह सकते हैं नेचुरल तरीके से है ये। और कुछ जर्जर भी हो चुका है यहाँ पे और रोड बनाई गई है, रोड टूट गई है, कीचड़ है चारों तरफ। तो हम लोग नाव से चलते हैं और दिखाते हैं आपको इस मंदिर के विषय में कैसे बना हुआ है, चट्टानों के ऊपर कैसे ये मंदिर है। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा और आगे विस्तार से आपको दिखाते हैं। नाव के माध्यम से हमें उधर से चलना होगा, दिख रहा है आपको कि वहाँ तक जाएंगे, फिर वहाँ से नाव से हम लोग आगे चलेंगे। कीचड़ काफ़ी है, इधर से नहीं जा सकते, इसलिए नाव से चलेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा और आगे दिखाते हैं आपको। जैसा आप देख रहे हैं हमारे पीछे रहस्यमय मंदिर के पास हम लोग आ गए हैं। कैसा ऊंचा टेंपल ये बनाया गया है, कैसे चट्टानों के ऊपर टिका हुआ है, बहुत ही रहस्य इसका है इतिहास में और बहुत ही रहस्यमय ये टेंपल है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है सुजावन देव, ये यमुना नदी है और यमुना नदी के उस पार इसी को दोआब क्षेत्र बोलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक का नाम सुना होगा, उन्होंने दोआब में कर लगाया था और इस क्षेत्र को बहुत ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है। तो ये नदी जो है आगे चलकर प्रयागराज में मिलती है, दोआब क्षेत्र कहलाता है और ये यहाँ का अपना महत्व है। ये रहस्यमय मंदिर जैसा कि आप जानते हैं मौर्य काल और गुप्त वंश के टाइम का ये है। तो बहुत प्राचीनतम मंदिर है, ये बहुत पुराना मंदिर है और कैसे चट्टानों के ऊपर बना हुआ है। चलिए आपको दिखाते हैं, वीडियो में बने रहिएगा लगातार। बहुत ही रहस्यमय मंदिर है और इसको पास से आप दिखाते हैं कैसे देख रहे हैं चट्टानों पर टिका हुआ है, कोई इसका बेस जो है मजबूत नहीं है। तो पास से आपको दिखाते हैं। मंदिर को ऊपर चलने के लिए जैसे आपको दिखाई दे रहा है, हम सीढ़ियों से ऊपर चढ़ेंगे और सीढ़ियों के ऊपर जाने के पश्चात लगभग 100 फीट की ऊंचाई पर यह मंदिर है और सीढ़ियों से होकर के ही हमें ऊपर जाना होगा। तो जैसा आपको दिखाई दे रहा है ये सीढ़ियां हैं। अब ऊपर हम लोग चल रहे हैं और देख रहे हैं कैसे चारों तरफ पत्थर ही पत्थर इसमें है। केवल सीढ़ियों का निर्माण वर्तमान समय में हुआ है, बाकी ये चट्टानें किस तरह से बनाई गई थी जैसा आपको देख रहे हैं कि चारों तरफ चट्टानें चट्टानें और हम लोग ऊपर चल रहे हैं छत की ओर। और ये किस तरह से बनाया गया है जैसा आपको दिखाई दे रहा है, ये भी हम सेकंड फ्लोर पर हैं। इसके बाद ऊपर और जाना होगा, काफ़ी ऊंचाई पे बना हुआ और जिस तरह से यहाँ पे यमुना नदी दिखाई दे रही है और किस तरह से ऊंचाई पे जाने के बाद कितना डरावना और ख़तरनाक दृश्य दिखाई देता है। जैसा आप देख रहे हैं पत्थर एकदम अलग हो चुके हैं एक दूसरे से और काफ़ी ख़तरनाक है। पत्थर टिके भी नहीं है किसी तरह से, एकदम फ्री में हवा में ऐसे उड़ रहे हैं। और जिस तरह से आपको दृश्य दिखाई दे रहा है कैसे ऊंचाई पर देखने पे कितना डेंजरस और भयानक दृश्य दिखता है। ऊपर जाने के बाद पत्थर कैसे अलग अलग इस पे ऐसे रखे गए हैं जैसे रखा गया है कोई, जबकि है नहीं ऐसे। और इस तरह से ऊंचाई पे जाने के बाद कितना भयानक और कितना अद्भुत दृश्य भी नज़र आता है जैसा आपको दिखाई दे रहा है वीडियो में। अब हम लोग एकदम लास्ट ऊपर आ चुके हैं और यहाँ से ऊंचाई से देखने के पश्चात काफ़ी खतरनाक दिखता है। तो प्रयागराज में यमुना के बीच प्रकृति की यह अनोखी कृति है। घोरपुर में से 3 किलोमीटर पश्चिम में यमुना नदी के तट पर स्थित सुजावन देव मंदिर की लोकेशन मन को बहुत लुभाती है। यह भगवान भोले बाबा और यमुना का एक मंदिर है। इस मंदिर में वर्ष भर लोगों का आना जाना रहता है। कार्तिक माह में यम द्वितीया पर यहाँ मेला लगता है और इस मेले में आसपास के अलावा मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों के लोग भी दर्शन पूजन के लिए आते हैं। यमुना के बीच होने के कारण खनन माफिया भी नज़र यहाँ गड़ाए रहते हैं। बालू की अवैध खुदाई होने के कारण समय के साथ मंदिर का स्वरूप भी बदलता जा रहा है। मंदिर के आसपास नगरीय सभ्यता है। भीटा स्थित सुजावन देव मंदिर की उत्पत्ति के समय काफ़ी दिलचस्प कहानी है
जिस जगह पर यह मंदिर है इसके बारे में काफ़ी दिनों तक लोगों की जानकारी ही नहीं थी। इतिहासकार डॉक्टर दिनेश ओझा बताते हैं कि गदर के पश्चात यमुना की एक शाखा ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ईस्ट इंडियन रेलवे के उस पार निकली तो उसके जुड़े ठेकेदारों ने ईंटों की खोज में इस स्थान को खोजा। ईंटों को निकालने में यहाँ प्राचीन नगर की सभ्यता दिखी। इस नगर के चिन्ह उत्तर की ओर सुजावन के मंदिर से प्रारंभ होकर दक्षिण में 1.5 मील तक फैले थे। मंदिर यमुना के बीच है। संभवतः इस मंदिर नगर से जुड़ा हुआ रहा होगा। समय के साथ नदी के प्रवाह बीच की भूमि काटकर बह गई। इसी वजह से मंदिर बस्ती से अलग होकर टापू के रूप में यमुना के बीच में आ गया। मंदिर धरातल के करीब लगभग 100 फीट ऊंचा पे है। 1645 में शाइस्ता खान ने ध्वस्त कर दिया था इस मंदिर को। डॉक्टर ओझा बताते हैं कि शाहजहां के समय में शाइस्ता खान इलाहाबाद यानी प्रयागराज का सूबेदार था और उसने 1645 में पुराने मंदिर को विध्वंस करके उस स्थान पर एक अठपहल बैठक बना दी। यह बैठक 21 फीट व्यास की थी। बैठक में फारसी के 5 पद्यों में उसने अपना नाम तथा उसका निर्माण का हिजरी संवत अंकित कराया। शाइस्ता ने लिखवाया कि उसकी आज्ञा से यह चित्रित सुंदर एवं अत्यंत भवन सन 1055 यानी 1645 ईस्वी में मोहम्मद शरीफ के प्रबंध में बनकर तैयार हुआ। डॉक्टर ओझा बताते हैं कि बाद में इस स्थान पर हिंदुओं ने फिर से अधिकार कर लिया और एक मूर्ति इसमें स्थापित कर दी। पर्यटन विभाग के नक्शे पर यह अंकित है मंदिर। जैसा कि आप जानते हैं सुजावन देव मंदिर पर्यटन विभाग के नक्शे पर अंकित है। कभी यह मंदिर यमुना के बीच में था। अवैध खनन के कारण इसके अलग अलग यमुना नदी का पानी कम हो गया। इसकी वजह से मंदिर का अस्तित्व खतरे में पड़ जा रहा है। मंदिर की नींव में लगे पत्थर कमजोर हो रहे हैं। मंदिर भारतीय पुरातत्व विभाग से संरक्षित है। इसके बावजूद इसकी देखरेख में कोताही बरती जा रही है। हालांकि बारिश के लोग नाव से मंदिर में पहुंच जाते हैं और जैसा आपको दिखाई दे रहा कितना ऊंचाई पे जाने के बाद कितना भयानक लगता है। ये सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर जाया जाता है और इस तरह से ऊंचाई से आप देख रहे हैं कैसा दृश्य है। ये चारों तरफ कितना अद्भुत और मनोरम दृश्य यहाँ से दिखाई देता है। नीचे देखने के पश्चात सुजावन देव मंदिर पर्यटन विभाग के नक्शे में प्रचलित होने के कारण यह यहाँ का अपना एक महत्व है। मंदिर भारतीय विभाग के अंदर है, ये संरक्षित है और इसका फिर भी इसका जो है देखभाल नहीं किया जा रहा है। ओमकारा समेत कई फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। जैसा कि आप जानते हैं इसमें ओमकारा समेत बहुत सारी फिल्में शूटिंग हो चुकी है जिसमें अजय देवगन इसमें मेन लीड रोल में थे। नामचीन फिल्मी सितारे यहाँ आ चुके हैं। आए दिन यहाँ शूटिंग करने के लिए भी लोग दर्शन पूजन करते हैं और एक पिकनिक स्पॉट के रूप में काफ़ी विख्यात हो रहा है। मंदिर के नीचे ऊपर की ओर पांडवों की मूर्तियाँ भी बनी हुई है। यमराज ने अपनी बहन यमुना का हाथ पकड़कर लगाई थी डुबकी यहाँ पे। पंडित रामचंद्र शुक्ला बताते हैं कि सुजावन देव मंदिर के बारे में यह किंवदंती है कि यम द्वितीया पर यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने आए थे और उस समय उन्होंने बहन का हाथ पकड़कर यमुना में डुबकी लगाई थी। उस समय अपने आतिथ्य सत्कार से खुश होकर यमराज ने यमुना से वरदान मांगने को कहा। यमुना ने वर मांगा कि भैया दूज के दिन जो भक्त यमुना स्नान करेंगे उन्हें मृत्यु का भय न रहे और देवलोक में स्थान मिले। यमराज ने कहा कि ऐसा ही होगा। इसी वजह से सुजावन मंदिर और यमुना तट पर मेला लगता है। लोग स्नान करके दीपदान करते हैं। तो इसका अपना एक किंवदंती है, एक अपना इतिहास है और इस इतिहास को जानने के लिए या फिर पर्यटक के रूप में लोग यहाँ पे आते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि काफ़ी ऊंचाई पे मंदिर है और ये काफ़ी इसके जो अंतिम छोर है उसके अगल बगल पत्थर एकदम जर्जर हैं और किस तरह से डायरेक्ट नीचे दिखता है। कितना भयानक दृश्य दिखता है यहाँ से। पत्थर चौड़ाई बहुत बिल्कुल कम है, यानी मंदिर का जो किनारा है वो एकदम अंतिम छोर पे है। कभी कभी लोग झांकने का प्रयास करते हैं, इतना मजबूत भी नहीं है कि आप झांकने का प्रयास करें, गिर भी सकते हैं। पहले घटनाएं होती थी इस तरह से। तो इस तरह से आपको दिख रहा है चारों तरफ जल ही जल दिख रहा है यमुना नदी का और किस तरह से ये यहाँ से आपको मनोरम दृश्य दिखने को लगेगा। ये जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कलश है, मंदिर का सबसे ऊपरी हिस्सा है, यानी मंदिर का सबसे टॉप हिस्सा है जहाँ पे त्रिशूल दिख रहा है आपको अंतिम छोर और यहाँ पे झंडे लगाए गए हैं। तो इस तरह से मंदिर का सबसे उच्चतम ऊंचाई वाला दृश्य ये है और यहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसे चारों तरफ एकदम दूर दूर से यमुना नदी प्रवाहित हो रही हैं और यही यमुना नदी प्रयागराज में जाकर के मिलती हैं। जैसा कि आप जानते हैं यमुना और गंगा के मध्य दोआब क्षेत्र है
और इस दोआब क्षेत्र के मध्य भूमि बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से मंदिर का जो अंतिम छोर है और यहाँ से देखने के पश्चात कितना भयानक लगता है, कितनी ऊंचाई पे ये है। और नीचे जैसा कि आपको दिख रहा है कि चारों तरफ यमुना जी प्रवाहित होती हैं, बीचों बीच मंदिर ये है। कुछ पर्यटक आपको दिखाई दे रहे हैं नीचे, कैसे सीढ़ियों के माध्यम से यहाँ ऊपर आया जा सकता है। और इस तरह से यहाँ पहुँचने के पश्चात आप मंदिर का नज़ारा देख सकते हैं कि कैसे ऊंची ऊंची चट्टानें हैं यहाँ पे, और इन चट्टानों पे सबसे लास्ट में मंदिर को बनाया गया था। जैसा कि आप जानते हैं, इसमें अभी जो हमने आपको जानकारी दी कि शाहजहाँ के शासनकाल में इसमें फेरबदल किया गया था, लेकिन बाद में फिर से हिंदुओं ने अपना इसमें आधिपत्य स्थापित कर लिया और फिर से ये मंदिर विख्यात होने की स्थिति में रहा। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, चट्टानों पे टिका यह मंदिर, इसका कोई बेस नहीं है, नीचे से लेके ऊपर तक कोई बेस नहीं। लास्ट में जाके इसमें कुछ सीमेंटेड कार्य किए गए हैं और काफ़ी इसमें इस तरह से दिख रहा है आपको अंतिम छोर, यानी वृक्ष इसमें एक छोटा सा है और सबसे ऊंचाई पे जाने के पश्चात इस तरह से ये दृश्य दिखता है। तो काफ़ी भयावह हो जाता है। कभी आप अपना यहाँ पे ऊपरी हिस्से में आएँ तो कभी भी हमेशा इस तरह की स्थिति न पैदा करें जिससे आपको गिरने का खतरा हो। जैसा आपको दिखाई दे रहा है कि सबसे ऊंचाई पे जाने के पश्चात बहुत ही डरावना दृश्य लगता है। आगे जाने का भी प्रयास न करें, इसमें नीचे गिर सकते हैं और काफ़ी ऊंचाई है और चारों तरफ चट्टानें ही चट्टानें हैं। तो कहने का मतलब है बॉर्डर ज़्यादा मजबूत नहीं है। यहाँ जब भी आएँ सावधानी बरतें क्योंकि स्लिप करने के बाद फिर सीधे नीचे जाके गिरेंगे। तो जैसा आपको दिखाई दे रहा है चट्टानों पे गिर सकते हैं, इसलिए कभी भी यहाँ पे एकदम बॉर्डर पे ना आएँ। और जैसा आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से ऊंचाई पे जाने पे सीधे नीचे चट्टान दिखते हैं। और नदी जब बाढ़ होती है तब यहाँ पे आसपास चारों तरफ जल ही जल भर जाता है, लेकिन इस समय थोड़ा से जल का जो क्षेत्र है वो काफ़ी दूर हो गया है मंदिर के घाट से, यानी मंदिर के जो चारों तरफ का जो किनारा है उससे पानी काफ़ी दूर हो गया है। और यहाँ पे दिख रहा है आपको कैसे पर्यटक इस पत्थरों के बीच में भी कुछ हैं, यहाँ पे देख रहे हैं आप। और ऊंचाई पे जाने के बाद ये यहाँ का इस तरह से दृश्य है। तो आप देख सकते हैं, खुद ही देख सकते हैं मंदिर का स्वरूप कैसे है। ऊंचाई पे जाने के बाद किस तरह से चट्टानें दिखती हैं या फिर यमुना नदी का जल प्रवाह दिखता है। और ये जो चट्टानें भी हैं एक दूसरे में टिकी नहीं है, ऐसे फ्री में हैं, तो चट्टानें खिसक भी सकती हैं। इस तरह से चट्टानों पे भी ना जाएं आप कि आप उतर दें तो चट्टानों पे ऐसे चले जाएं। हालांकि इसको मनाही किया गया है चट्टानों पे किसी को उतरने के लिए, फिर भी पर्यटक लोग अपने से चले जाते हैं। और ये चट्टानें फ्री में इसलिए खिसक सकती हैं, इसलिए चट्टानों पे जाने का प्रयास बिल्कुल ना करें। केवल मंदिर तक रहें, चट्टानों पे जाने का प्रयास बिल्कुल न करें। इस तरह से मंदिर को अद्भुत तरीके से उसके दृश्यों को देख सकते हैं।